तो जब ये तर्ज जिंदगी रहेगा तायुश का और हुक्मरान खुद नमूना अमल पेश नहीं करेंगे, सादगी इख्तियार नहीं करेंगे। वो 6 रुपये कितना मैंने आपको बताया था, मैं रकम भूल जाता हूँ, फिगर्स मुझे भूल जाते हैं। कायद आज़म ने कहा साहब हर यकम तारीख को गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ए बिलियनर। कायद आज़म की जायदाद का अगर आज शुमार किया जाए तो 40-50 अरब रुपए से कम की नहीं होगी, इससे ज्यादा की होगी। लाहौर में जो उनकी जमीन थी वही इतने की शायद हो जाए, और बहुत सी जगहों पे थी। यकम तारीख को वो मंगवाते थे हिसाब, लाओ जी साहब लाओ। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा ये मोहतरमा फातिमा, ये पैसे कहाँ किस चीज पर खर्च, मोहतरमा फातिमा जना ने, वो खानदान का हिस्सा थी। उन्होंने कहा ना उनसे लो पैसे जाके, खद्दर के सूट सिलवाए। रजा रब्बानी के वालिद अतार रब्बानी ने जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे लिखा है कि एक आदमी के लिए 1 सेब की इजाजत थी खाने की मेज पे, मेहमान के लिए। एक दिन 4 मेहमान थे तो 5 सेब रख दिए, और हम मुंतजर थे डांट पड़ने के। डांट तो वैसे नहीं थे, कहा ये तासुर था, डिसिप्लिन में सख्त थे। अच्छा, मुलाजमों के साथ नरमी बरतते थे। तो ये अपना शाहाना जिंदगी जो मरी का गवर्नर हाउस है, ये क्या था, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए उस पर खर्च होते थे, जो किराए पे दिया था। अभी ये करेंगे कब्जा, अभी तो खामोशी है, कब्जा करेंगे जाके इनके बच्चे ठहरा करेंगे, इनके दोस्त और मेहमान ठहरा करेंगे। मईशत के मसले का हल क्या है, सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज या कुछ और? नहीं नहीं नहीं, मईशत के मसले का हल है मॉडर्नाइजेशन, मगरबियत नहीं, मॉडर्नाइजेशन। जो यूब खान के जबात कभी भी नहीं हुई, डैम कभी नहीं बने, इंडस्ट्री कभी नहीं लगी, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, वो आपको एक दिन शुरू करना है। उसके लिए तालीमी निज़ाम को ठीक करना होगा। आप ये क्या BA MA पास लड़के पैदा कर रहे हैं जो कोई काम नहीं कर जानते, रोज हम भुगतते हैं इनको। जो किसी को कोई काम देते हैं वो कर तो सकता नहीं है। वो तालीम वो जिसकी जरूरत है। देखिए इंडस्ट्री के लिए ट्रेंड वर्कर, चाहे वो 8-10 जमातें पढ़ा हुआ हो, मगर वो को काम टेक्सटाइल में, केमिकल्स में, अपना किसी जगह भी सर्विसेज में, ट्रैवलिंग एजेंसी में कोई काम वो कर सकता हो। और अमन, सबसे पहले तो अमन चाहिए ना। अव्वल तो इन सियासतदानों के होते हुए अमन ही नहीं आ सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता, एक दूसरे के गिरबान पकड़ने पर तुले रहते। ठीक है, मईशत के हवाले से सब कहा जाता है। फिर ये FBR, हर रोज मैं रोना रोता हूं। हफ्ते में 4 दिन होते तो 2 दिन FBR का रोना रोता हूं। और डाकू हैं, डाकू आधा पैसा खा जाते हैं। भाई रिश्वत तो लेते हैं 1 लाख रुपए, लेकिन 20 लाख रुपए माफ करते हैं तो 1 लाख रुपए रिश्वत। बिल्कुल बिल्कुल, वो देते हैं उसके ऊपर कुछ बदले में। शब्बर जैदी रोज रोते हैं, अब तो वो भी करने लगे हैं, वो भी बेचारे अब तो। हारून साहब, मईशत के ऊपर कहा जाता है कि मईशत मजबूती के लिए ट्वीट करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी होनी चाहिए। गैर मुल्की सरमायाकारी बेसिकली किस तरह से कहते हैं कि मईशत को मजबूत करती है? नहीं, गैर मुल्की सरमायाकारी तो देखिए ना, पहले अमन होता है, इस्तेहकाम होता है, आप सिविल सर्विस की ट्रेनिंग करते हैं, तो गैर मुल्की सरमायाकारी एक हिस्सा दे। चीन जो है उसमें पहले चीनियों ने सरमायाकारी की। जी जी, उन्होंने कहा, डेंग शाओपिंग ने कहा या इन्वेस्टमेंट करो। चीनी इनकलाब आया ना, भाग गए ना सब, सोशलिज्म आ गया। नीली वर्दी पहनो, भूखे रहो, चिड़िया मारो, सकाफते इनकलाब लाओ, दौलत की मुसावी तकसीम होगी। मौजूद पे तो नहीं थी, उसका इतलाक होता। लेकिन जब उसने हकीकत पसंद आदमी था, उसने रियलाइज किया कि भाई इकोनॉमी तो जो जदीद इकोनॉमी है वो इंसेंटिव सिस्टम के बगैर तो नहीं, निजी मिल्कियत के बगैर तो नहीं हो सकती। जब रूस में भी हुआ, चीन में भी हुआ, और कोई एक आध मुल्क रह गया है, शमाली कोरिया और वो और कौन सा है वो अमेरिका के पड़ोस में, ये वो भी वहां भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, वो अपना उन्होंने कहा 4 साल की टैक्स दे दें, रियायत दे दें। उसने कहा 4 साल नहीं 5 साल के ले लें, और 4 जगह से, हमें भी उन्होंने कहा 4 जगह से शुरू करें। ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स है ना, हम तो बहुत सारी बना, हमें तो प्रॉब्लम ये है ना कि गिलगित बल्तिस्तान में क्यों नहीं बने, आजाद कश्मीर में क्यों ना बने, बलूचिस्तान में क्यों ना बने। ओ भाई फैसला कर लो, जहां ज्यादा जॉब्स पैदा होती हैं।
आप ये फर्ज कीजिए पंजाब सूट करता है, पंजाब में बना लो, उसमें तय ये कर दो कि नौकरी भी बलोचों को देंगे, सिंधियों को देंगे, उसमें ये क्या मसला है? जो लोग पीछे रह गए हैं उनका हक तो फायक है, लेकिन ये है कि भाई वहां बनेंगे। ये तो देखो ना, एक तस्बात की जालत की मारी हुई कौम है। इंडस्ट्री कारोबार के आसान मौके, अफसर जो, उसने कहा, हारून शरीफ ने कहा है कि वो मुझे ले गए एक तरफ 2019 में अपना मोहम्मद बिन सुलेमान, उसने कहा भाई $20 बिलियन इन्वेस्ट, अभी मंशा ने भी उसकी तस्दीक की है, 20 बिलियन। अब तो वो कह रहे हैं 30-40 बिलियन के लिए भी तैयार है। ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में लेबर सस्ती है ना, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ना। उन्होंने कहा, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो चेयरमैन थे, और मोहम्मद बिन सलमान ने कहा भाई हम पैसे लगाने के लिए तैयार हैं, मगर उसमें रुकावटें नहीं होनी चाहिए। रुकावटें क्या हैं? ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, ताखीर। जो पैसा लगाता है वो चाहता है ना जल्द से जल्द काम शुरू हो। आप अंदाजा लगाइए कि अगर एक आदमी एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहता है, मैंने एक दफा चीफ सेक्रेटरी से बात की, बड़े अच्छे आदमी थे जी, मैंने कहा ये फलां जगह पे एक हाउसिंग सोसाइटी का जी, उन्होंने कहा मुझसे सिफारिश ना कराइएगा, वहां जो चेयरमैन बैठी हुई है एलडीए में, वो स्टे ऑर्डर लिया हुआ है उसने अदालत से, काउंटर प्रोडक्टिव जगह। मैंने कहा नहीं, मैं तो आपसे सिफारिश के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ बोला। इसी तरह वजीर आजम को मैंने बताया, यूसुफ गिलानी को, कि जब जीटी रोड से आप मोटरवे पे एंटर होते हैं काला शाह काकू से पहले, तो वहां पे एक गेट है जिस पे आप 60 रुपए गालवन पे करते हैं। अच्छा। और फिर 7 किलोमीटर ट्रेवल करके आप मोटरवे पे चढ़ते हैं। मैंने कहा वहां क्यों लगा हुआ गेट? उस गेट को मोटरवे पे ले जाए। इस 7 किलोमीटर जिसने भी मोटरवे पे चढ़ना है वो मोटरवे के ऊपर जाके चढ़ेगा ना। ये जो जगह है कई किलोमीटर पे फैली, यहाँ कस्बा आबाद हो जाएगा। उन्होंने कहा उसके चेयरमैन से, जो क्या है ये हाईवे अथॉरिटी, उसने कहा नहीं सर वो तो सड़क हमने बनाई है। और बनाई है अल्लाह के बंदे, वहां 2-2.5 लाख का कस्बा बच सकता है, अंडरग्राउंड वाटर है, नहरें उसके करीब हैं, और आपकी 1 रुपए की आमदनी कमी नहीं होगी, कई गुना इजाफा हो जाएगा जब का वहां कस्बा बसेगा। अभी तक उसी तरह दोनों तरफ से बंद है। ये जो अफसर है पोजेसिव सैडिस्ट, सारे नहीं अच्छे भी हैं, और ये जो सियासतदान है जो हर चीज में अपना फायदा देखता है, ये कार इसने शहबाज शरीफ साहब ने इसलिए अपना ऑरेंज ट्रेन चलाई है कि लोगों को सहूलत हो, कितने जहाज इसलिए चलाई है कि इलेक्शन जीता जैसे। मुझे याद है आपने ऑरेंज ट्रेन के हवाले से कुछ फिगर्स भी रखे थे कि सालाना माहाना आमदन कितनी है और इसका कितना, हर साल 15-20 अरब रुपए जेब से जाए। हारून साहब करप्शन, फिर उसको फीड करने के लिए बसें चलाई, ठीक है ना, फिर उन बसों को फीड करने के लिए भी चाहिए कि 2000 मोटरसाइकिल खरीद लें। करप्शन के रास्ते में जो रुकावटें थी उनको तरामीम की शक्ल में खत्म कर दिया गया, नैब कवानीन। इमरान खान साहब चैलेंज करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले मुझे ये बताइए, तरामीम तरक्याती मंसूबे या स्कीम में बेकायदगी नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आएगी? एक तो इस पे तो मैं बाद में तबसरा करता हूँ। मैं आपको 2 बेसिक रूल्स बताता हूँ। एक ही बेसिक रूल है असल में, एक कुरान करीम की आयत है, एक जनाब रिसालत में आपका फरमान है, वो तो लोग बहुत कसरत से सुनते हैं, दूसरा भी हम जिक्र करते रहते हैं। कुरान मजीद कहता है वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब। वो लोग जो फिक्र और फहम रखते हो वो ये समझ जाओ कि ज़िंदगी को हमने किसास में रखा है, यानी कोई कसूर सरजद हो तो उतनी किसास, इंतकाम नहीं होता, सजा है मगर उतनी ही जितना कसूर है, जुर्म के बराबर सजा। हाँ, और उसमें हमेशा शुरू में नरमी बरती जाती है, यानी छोटे जुर्म पे नरमी बरती जाए। इस्लाम सजाएं देने के लिए नहीं आया है, इस्लाम अल्लाह के बंदों के पे रहमत है उसकी, ठीक है जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो हम हर रोज दोहराते रहते हैं कि पिछली कौमें इसलिए तबाह हुई कि अपने ताकतवरों को सजा नहीं देती थी, कमजोरों को देती थी। ये बिल्कुल सादा उसूल है।